आप कहीं जाओ तो आप मन में रखते हो कि हो सके तो जब भी मैं उनके घर पहुंचूं तो वो मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करेंगे। सोच के तो सब आप यही जाते हो ना। जैसे आप दूसरों से भद्रता की कामना रखते हैं, संस्कारों की कामना रखते हैं, और जैसे कभी का किसी के दरवाजे पर आप चाहो और आपको देख के जोर से दरवाजा बंद कर दे तो एक दिन एक घर पे रोज एक साधु दाड़की के लिए जाता था। रोज सुबह 8 साढ़े 8 का समय साधु का वहां जाना रोज का क्रम। जब भी साधु वो दरवाजे पर पहुंचता तब दरवाजे के अंदर एक खाट के ऊपर सासू माँ जी बैठे रहते। अब माँ जी के पास और काम भी नहीं होता है ना, कारण के हमें घूटणिया बधा जता घाई गया हो, तो वो बैठी थी। और रोज जब ये जाए तो भीतर उसकी बहू पुत्र वधू वो रसोई में काम करती। ठीक उसी समय रोज एक साधु दाड़की के लिए दरवाजे पर आता कि मैया भिक्षान देही, एक रोटी दे दो मां। और रोज वो माँ जी उसको जवाब देती थी, रोज आ जाते हो, जाओ नहीं है यहां, मत आना यहां। और वो रोज साधु जय श्री कृष्ण कह के निकल जाता था। उसने कभी मना करने से परहेज नहीं किया, साधु ने कभी आने से परहेज नहीं किया, रोज का काम। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोस में विवाह का उत्सव चल रहा था। सुबह 8:30 बजे वहां कोई कार्यक्रम था, तो सासू मां यूं भी यहीं फालतू में बैठी थी, वहां जाके बैठ जाए, वहां बैठी थी। वो साधु आया 8:30 का टाइम, बहू पुत्र वधू अंदर काम कर रही थी। साधु ने आवाज दिया, मैया भिक्षाम देही। तो वो बहू बाहर आई। वो घर से अंदर से निकल रही थी, तो उसके मन में विचार चल रहा था कि अब क्या करूं। तो जब से वो विवाह करके इस घर में आई थी तब से ये साधु रोज 8:30 बजे आता था, और आज तक उसकी सास ने उसको कभी रोटी नहीं दी थी। तो बहू ने सोचा कि नहीं देते होंगे, तो उस बहू ने जवाब दिया कि देखो बाबा, सासू है नहीं घर पे और हम आपको दे नहीं सकते, इसलिए जाओ। साधु मुस्कुराया, निकल चला। अब वो जा रहा था, अभी 2 घर आगे गया, उतने में वहां वो कार्यक्रम समाप्त हो गया होगा। तो वो बाल भोग के लिए डोकरी घर आ रही थी। रास्ते में वो साधु और वो माँ जी दोनों मिल गए। जैसे साधु को देखा, क्यों घर गया था कि नहीं? तो बोले हां मां गया था। बोले दिया? बोले नहीं, तेरे जैसी ही है। बोले क्यों? बोले उसने मना कर दिया। अच्छा, अब वो मना भी करने लग गई। वो कैसे मना करे, चल मेरे साथ। साधु को लगा कि चलो, इतने साल हो गए, कम से कम आज तो मेरी तपश्चर्या सिद्ध हो ही गई। वो भी आगे आगे चलने लगा कि बोले आज तो रोटी मिलेगी। वो भी आगे आगे गया वहां दरवाजे पर खड़ा रहा। वो भी माँ जी ने जोर से चिल्लाया बहू का, बहू। उसको लगा पता नहीं और कौन सा आकाश फट गया। वो भी दौड़ती दौड़ती बाहर आई, हाँ माँ जी, इसको तुमने मना की? अब वो बहू शर्माती शर्माती कहती है कि माँ जी मैं 10 साल से घर आई हूं, रोज इसी तरह से ये बाबा आता है, रोज आप मना करते हो, तो आज मैंने भी मना। अरे तू कैसे मना करे मेरे जीते जी? मना करूं तो मैं करूं, तू कैसे कर दे? जाओ बाबा, आज नहीं मिलेगी। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। जब अभद्रता स्वभाव बन जाती है तब परिवार के लोग संस्कारहीन होने लगते हैं। ये चेन रिएक्शन जैसा होता है।
और संकरो नरकायैव। ये जो अभद्रता है, ये जो असंस्कार है, ये केवल मुखिया को नहीं, पूरे परिवार को मृत्यु की ओर, नरक की ओर, पशुता की ओर आगे ले चलता है। यदि हम इंसान होकर भी यदि पशुता को न छोड़ सके, तो जो हम पहले पशु थे बहुत अच्छे थे। यहां पर अर्जुन बड़ा वाजिब सवाल खड़ा करता है कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जिसके लिए मैंने कल आपको बताया कि पुरुष स्वभाव से थोड़ा कड़क होता है, तो यदि दो मित्रों के बीच में भी यदि लड़ाई हो जाए ना, तो वो अपने दोस्त के मुंह नहीं लगता है, कभी मौका देखकर घर जाता है और अपनी भाभी को फरियाद करता है कि देखो ना आजकल ये पता नहीं इनको हो क्या गया, मेरे साथ बात ही नहीं करते, मेरे साथ एक बार ऐसा कर दिया, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया। वो सारा ग्रह गणित वहां लगा देता है। तब वो भाभी जी क्या करती है, मुस्कुराती हुई जवाब देती है, भाई साहब आप तो बैठो, चाय पियो, चिंता मत करो, आने दो इनको अभी। तुरंत कलेक्टर बन जाती है, आने दो इनको अभी, मैं बात कर लूंगी, आप मन पे मत लो। ये है ना, बोलने में इनको भान नहीं रहती है, दिल के बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूं ना उसको। अब सीधी बात है कि यदि वो कह दे कि मैं जानती हूं उसको, तो सच्ची बात है कि उसके बगैर और कौन जानेगा इसको, गोवर्धन को। तो वो बोल देती है, आधा दुख आदमी का तो वहीं खत्म हो जाता है। कोई चाहिए, इसलिए यहां उदाहरण के तौर पर वो स्त्री को एक पात्र बनाता है, एक कैरेक्टर बनाता है अर्जुन। स्त्रीषु दुष्टासु, जहां पर आपकी भद्रता, जहां पर आपके संस्कार की आवश्यकता है, यदि आपने अपने संस्कार में चूक की, सावधान रहना, आपके पीछे बाकी के सब उसी असंस्कार की पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को अमंगल की ओर ले चलती है। जायते वर्ण संकरः, आपके जो अनुयायी है, यदि गुरुपीठ ही बिगड़ जाए, फिर कौन तारेगा? जिसका उत्तरदायित्व है तारना, यदि वहीं साधना न रहे, तो फिर कौन तारेगा? जिसकी जिम्मेवारी है आपका उत्थान करना, यदि वो माता पिता ही संस्कारों पर ध्यान न दे, तो उस परिवार का क्या होगा? यदि आप माता पिता है, अथवा यदि आप माता पिता बनना चाहते हैं, तो संस्कार को अपनाना ये आपका सहज उत्तरदायित्व है। और यदि आपके चरित्र में कोई गलती हुई, तो ये गलती केवल आप तक नहीं, ये आगे भी जाएगी। जायते वर्ण संकरः। फिर जो आप बहुत बार सुनते हो कि जो किया वही तो मिलता है। बच्चे छोटे छोटे हैं, कमाने की लालच है, बेटा मां को उठ के कह दे अब तू चुपचाप बैठ, जब भी देखो उपदेश देने बैठ जाती हो। वो छोटे छोटे बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं। फिर जब वो बूढ़े होते हैं तो उनको लगता है कि अपने घर में ऐसा ही बोलते होंगे, फिर वो अपने मां बाप को कहते हैं, आपको कहते हैं अब चुपचाप बैठो, जब देखो तब उपदेश देने बैठ जाते हो। जब आपको यह सुनने को मिलता है, तब आप किसी महात्मा के पास जाकर रोने बैठते हो कि आजकल हमारे बच्चे तो ऐसे बिगड़ गए महाराज, क्या करें। सच में
ये जो हमारा किया हुआ था वही अब प्रतिफल बनकर आया। इसलिए तो किसी विद्वान को यह कहना पड़ा कि कर्मणा गहनो गति ही, कर्म की बड़ी गहन गति होती है, बहुत साइलेंटली वो आपके भीतर चलती है। मैं ये बहुत बार लोगों को बताता हूं, आज फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि कपड़े पहनकर, चमचमाती गाड़ी लेकर या बहुत सारे संसाधन जुटाकर इस दुनिया में कभी कोई आदमी बड़ा नहीं बना है, बन सकेगा भी नहीं। हां, थोड़ी देर के लिए आप लोगों के आकर्षण का केंद्र जरूर बन सकते हो। तमे क्यारे तरणेतરના મેળામાં ન ગયા હોય તો ક્યારેક જજો, जाने जैसा है। हमारे वहां एक तरणेतर का मेला लगता है, सब लोग भरत भरी हुई अलग अलग प्रकार की वो छाता लेकर आते हैं। अब जिसका चमकीला छाता होगा, सीधी बात है कि चमकीला छाता हो तो सबकी नजर वहीं जाती है। नजर जाती है इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि सबने आपको लीडर बना दिया। नजर जाती है। आपके संसाधन, आपकी समृद्धि, आपकी संपत्ति, आपके वेयरिंग, ये पार्ट ऑफ पर्सनालिटी तो हो सकती है, पर ये आपकी एक्चुअल, ये आपकी रियल पर्सनालिटी नहीं है। आपकी रियल पर्सनालिटी तो आपके भीतर है, जो आप हो। कभी कभी नहीं होता है, कुछ लोग बड़ी बड़ी जटा बना लेते हैं અને तिलक तो 3 किलोमीटर लांबू करे और आके जब बैठ जाए तो ऐसा लगेगा आ हा हा, ज्ञान की गंगा तो बस यहीं उतरी होगी। पण પછી બાપુ ચાલુ કરે ને એટલે થાય કે હવે બંધ કરે તો ઘરે જાય। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय, भगवत गीताकार कहता है कि स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम, आपका एक मुस्कुराना, टाइमिंग मायने रखती है, ध्यान से समझिएगा ये बात। आपका एक मुस्कुराना, उसमें भी टाइमिंग मायने रखती है। कोई दो व्यक्ति बात करता हो और एक व्यक्ति दूसरे को उलाहना देता हुआ है, और उसी समय आपका मुस्कुराना उसको सहायता देना है कि तूने बोल दिया, बाकी मैं तो लगा दूं। टाइमिंग, कि आप कब मुस्कुराते हो, आप कब बैठते हो, कब आप उठ के चले जाते हो, आप कब क्या बोलते हो। और ये महाराज कभी किसी किताब से कोई नहीं पढ़ सकता। यदि आपको तैरना सीखना हो तो किताबों में पढ़कर आप तैरना नहीं सीख सकोगे। उसके लिए तो आपको खुद को ही तालाब में या नदी में छलांग लगानी पड़ेगी। आज तक आपको कोई ऐसा थोड़ी कहेगा आप गंगा जी जाओ घूमने हरिद्वार, तो दो मित्र बात कर रहे थे, बोले क्या करें गंगा जी में स्नान करें कि। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा कि मेरा भी मन तो बहुत कर रहा है, पर मुझे लगता है कि चूंकि मैंने थियोरिकल तो तैरना सीख लिया है, पर मेरा प्रैक्टिकल बाकी है। तो दूसरा दोस्त मुस्कुराता है, छोड़ तेरा थियोरिकल को। यदि गंगा स्नान का आनंद लेना है तो इसमें थियोरिकल की आवश्यकता नहीं है, यहां तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यदि जिंदगी की गंगा में आपको स्नान करके आनंद लेना है तो यहां पर थियोरिकल नहीं, यहां पर भी आपकी आत्मशुद्धि का प्रैक्टिकल होना जरूरी है। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। पूरा कुनबा बिगड़ जाता है महाराज। एक आज 15 अगस्त है, इसी रोज हमारे भीतर
एक दुख भी था, एक क्लेश भी था अपने लोगों को छोड़ने का, क्योंकि कल ही तो पाकिस्तान बना था। वो लोग किस लिए अलग गए? शायद ये सोच के कि अब हम अलग हो जाते, हम अपनी जिंदगी में राजी हो जाएंगे। किसी भी पाकिस्तान के नागरिक को पूछिए, हो गए सुखी? हम देखते हैं ना, भारत के प्रति द्वेष ने उस कुनबे को इतना अंधा बना दिया कि वो भूखे रहने को मजबूर, पर उनको रोज बारूद खरीदना है। आज वो पूरा कुनबा अपना पेट काटकर बारूद के ढेर पर आके खड़ा हो गया, केवल एक धर्म की आड़ में। जो अर्जुन ने कहा कि स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय, जब व्यक्ति का, जब आपके घर के मुखिया का चरित्र बदल जाए तो पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर आदमी मौका वारदात कोई भी बहाना बना लेता है। लोग बातें क्या करते, फिर भी अपनी गलती का स्वीकार नहीं करते। महाराज पहले टेलीविजन नहीं था ना, हम लोग 5 भाई थे, 5, पर हमारे घर में कभी चू आवाज नहीं। पर ये जो टेलीविजन ने बिगाड़ा किया है ना, आजकल 2 भाई साथ में 2 घंटे बैठ नहीं सकते हैं, उतने में लड़ लेते हैं। और उसमें भी ये मोबाइल ने तो, मुझे हर बार जब भी मैं लोगों से ये ज्ञान की परम बातें जब सुनता हूं, तब बस मैं यही विचार करता हूं कि जब आपको पता है तो पैसे खर्च करके आप टेलीविजन और मोबाइल क्यों खरीदते हो? इससे बढ़िया एक तुलसी की माला क्यों नहीं खरीदते? न रहे बांस न बजे बांसुरी। पर लोग इस प्रकार अपने अहंकार को पोषते हैं। यदि मेरा और आपका कैरेक्टर, यदि मेरा और आपका चरित्र, यदि मेरी और आपकी भद्रता यदि एक टेलीविजन से ही बिगड़ने वाली हो, तो फिर शायद उसको चरित्र कहना ठीक नहीं होगा। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम, आपकी पर्सनालिटी ये इन संसाधनों से नहीं बनती है। ये पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेफिनेटली है। आपकी रियल पर्सनालिटी आपके भीतर है। आपके विचार, आपके संस्कार, आपकी दृढ़ता, आपका मनोबल, आपके भीतर की भद्रता, ये आपको कुछ बनाती है। बाकी आप सुनते हो ना, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, बाद में लोग क्या बात करते हैं, अच्छा हुआ, जल्दी निपट गए। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक। एक घटना साथ साथ प्ले हो रही है, एक विजुअलाइजेशन हो, ताकि वो बात हमें याद रहे। यहां पर बहुत लोग फिर वितंडावाद करते हैं कि गीताकार को महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं था, इसलिए बस केवल महिलाओं के प्रति प्रताड़ना की बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, जहां सारे के सारे घर के लोग, घर क्या होता है साहब, आपका परिवार क्या है? जहां लोग समय से उठते हो, कोई ठाकुर जी की सेवा करता हो, तो कोई उनके लिए भोग की तैयारी करता हो,
तो कोई उसके लिए दीपक, आरती, माला जी उसकी व्यवस्था करता हो, कोई बैठा बैठा मंत्र जाप कर रहा है। एक तो ऐसा घर, दूसरा घर में आपको ले चलता हूं, चलो। छोटा सा घर है, बेल पत्ते चढ़े हुए हैं, दूर से देखो तो बहुत सुंदर दिखता है। जब आप उस घर के भीतर गए तो एक बुजुर्ग खाट के ऊपर बैठा बैठा यहां उसकी बीड़ी लटक रही है, अपने बेटे को गालियां दे रहा है। बहू ने चाय चढ़ाई है, वो चाय चढ़ाकर चाय बनाती बनाती उसको गालियां सुना रही है। जैसी तैसी चाय बनी, लाके ने चाय पटकी, अब ले पी लो, तब तक शांति से बैठोगे नहीं। और फिर वो बुजुर्ग चाय पी के वो अपने काम से निकलता है, बच्चा अपने काम से निकलता है, परिवार अपने काम में व्यस्त हो जाता है। एक ये भी परिवार है, एक वो भी परिवार है। ये तय आपको करना है कि आपको कैसा घर चाहिए। जैसे आप अपने घर की सुविधाओं को देखते हैं, उन सुविधाओं में आपके घर के भीतर कोई दुविधा पैदा न हो जाए, इसके लिए निर्णय आज आपके हाथ में है। यदि आपने सही निर्णय लिया तो आपका परिवार दिन दोगुना रात चौगुना प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ेगा। और यदि आपसे कोई चरित्र की गलती हुई तो आपका परिवार जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव, वो अधोगति की ओर अग्रसर हो जाएगा। कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् लुप्त पिंडोदक क्रिया। आपने विधि शास्त्र में सुना होगा कि घर में माता पिता की मृत्यु के बाद जब उनके बेटे उनको उनकी स्मृति में जब कोई सत्कर्म करता है तो उनके सत्कर्म से उनको पितृलोक में सम्मान मिलता है। यह सत्संग केवल यही नहीं चल रहा है, यह सत्संग इसी समय रियल टाइम पितृलोक में भी चल रहा है। गंगा जी के किनारे पर एक दिन एक साधु ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। एक सन्यासी ने मुझे कहा कि रामानुज, पता है ये गंगा जी में हम दीपक क्यों लगाते हैं? मैं भी माथा खुजालने लगा, क्योंकि मुझे उस समय नहीं पता था कि पता नहीं क्यों लगाते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब आप अपने पितरों को याद करके गंगा जी में जब आप दीपक लगाते हो ना, तो ये दीपक का उजियाला पितृलोक में होता है। जब आप अपने पितरों को याद करके गंगाजल छोड़ते हो ना, तो वो गंगाजल की वर्षा पितृलोक में होती है। पितृलोक में सब कुछ है, 3 चीजों का अभाव है। अभाव 2 ही चीजों का है, एक की शायद कम जरूरत है। पितृलोक में सब कुछ है किंतु उजाला नहीं है। जब आप उनको याद करके दीपक लगाते हो तो पितृलोक में उनके वहां उजाला होता है। तो यदि आप अपने घर की ये लाइट जला दो तो क्या केवल आप ही के घर में उजाला होगा? खिड़की से जितना प्रकाश बाहर जाएगा तो उनके घर में भी थोड़ा सा उजाला हो जाता है। जब आप अपने पितरों को याद करके दीपक जलाते हो तो न केवल उनको ही लाभ मिलता है, पास में रहने वाले भी सबको उजाला मिलता है, उनका सम्मान होता है। जब आप उनको याद करके गंगाजल छोड़ते हो तो वहां पर उन सबको गंगाजल मिलता है। पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो विधि शास्त्र है। और तीसरी चीज, वहां कोई सत्संग नहीं है, क्योंकि सब बुजुर्ग है, अनुभवी,
कौन किसको क्या समझाए। पितृलोक में कोई किसी से कोई बात नहीं करता है, सब परम मौन में बैठे हैं। और जब यह सत्संग होता है तो वहां पर उनकी चेतना जागृत होने लगती है। ये जो उनकी प्रसन्नता है, यही प्रसन्नता मेरे और आपके लिए वरदान बनकर नीचे उतरती है। पर यदि ये संस्कार ही न रहे तो ये तो सब डी लाइव की बात है, जाने के बाद की बात है। आइए हम तो लाइव ही आए, जाने के बाद का किसको पता। सोचो आप कि यदि आपका बेटा कोई बड़े शहर में काम करता है, बहुत बड़ा अफसर है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कभी आपका मन करे कि चलो बहुत दिन हो गए बेटे से नहीं मिले, बहू से नहीं मिले, बच्चों से नहीं मिले, चलो चलते हैं, कुछ दिन उनके पास रहेंगे और फिर कुछ दिन बाद वापस लौट आएंगे। आप जाओ अपने बच्चों से मिलने के लिए, गए तो वो आपका बेटा आपको लेने भी आया, सब कुछ बढ़िया, आपका कमरा दिया, सब कुछ। दूसरे दिन सुबह से पता नहीं उनको क्या हो गया, पति पत्नी सुबह उठे लड़ना शुरू करे, बेटा और बहू, और बात इतनी बढ़ जाए कि दोनों एक दूसरे को कहने लगे कि तू यहां है तो मैं जा रहा हूं। तो उसकी पत्नी कहती है तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूं। जब यहां तक बात पहुंच जाए तो मां बाप सोचते हैं कि चलो कहीं ऐसा न हो कि हमारी वजह से इनको कोई दिक्कत आती हो। पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। बच्चे होते हुए भी वहां पर ऐसा वातावरण देखकर मां बाप के मन को प्रसन्नता नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। और इस अशांति का कारण ये जो परिवार में अभद्रता है, अशुचिता है, इस अशौच के कारण आज परिवार में ये परिस्थिति हुई। सब कुछ होते हुए भी, बच्चे हैं, बहू है, परिवार है, संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ होते हुए भी आज इस परिवार के पास कुछ भी नहीं रहेगा। पतंती पितरो येषाम, डूब जाते हैं वो मां बाप लुप्त पिंडोदक क्रिया। वो सम्मान, वो भद्रता, वो प्रेम से वो अधूरे रह जाते हैं। और इसकी तैयारी कोई करेगा ये मत सोचिए। यदि आप चाहते हो तो उसके लिए वो भद्रता आप में भी होनी चाहिए, वो शुचिता आप में होनी चाहिए। बस इसी संस्कार को सुदृढ़ करने के लिए आज अर्जुन एक सवाल खड़ा करता है कि आप कहो मैं अभी डांडी उठाऊं, अपने गुरु को तीर मारूं, पर कल जब मैं हस्तिनापुर में निकलूंगा तब यही हस्तिनापुर के लोग मुझे दूर से दिखाकर कहेंगे कि ये जो जा रहा है ना, ये गुरु का हत्यारा जा रहा है, जिसका राजा गुरुद्रोही हो, जिसका राजा वंशद्रोही हो, उसकी फिर उसके राज्य में कौन पूछेगा। बहुत पहले की बात है, मैं उस समय मेरे गांव में, छोटे से गांव में गया था। उसी समय चुनाव चल रहे थे, बनी हुई घटना बता रहा हूं, चुनाव चल रहे थे। हालांकि मैं गांव में सबको तो पहचानता नहीं हूं, पर जिन लोगों को पहचानता हूं उसमें से एक जवान आया मेरे पास, बोले गुरुजी आशीर्वाद दियो। सेना, मैं चुनाव में खड़ा हो गया हूं। मुझे हंसी आ गई जैसी आपको आई, क्योंकि उसको देखकर तुरंत मुझे आया। मैंने उसको पूछ लिया, बेटा तेरे घर वाले सब तुझे ही वोट देंगे? गांव वाले तो नहीं देंगे, तेरे घर वाले दे देंगे? उसने बड़ी एक हिम्मत के साथ मुझे कहा कि गुरुजी देखना मैं जीत जाऊंगा। तो उसकी हिम्मत को देखकर मुझे भी जोश आ गया। मैंने कहा बेटा यदि तू जीत के आ जाना तो मैं तुझे 1000 रुपये इनाम दूंगा।
तो उसने भी एकदम हिम्मत से आशीर्वाद लेते हुए खड़े होते हुए कहा कि गुरुजी फिर तो 1000 रुपये अभी से निकाल के अलग रख ही दो, क्योंकि जीत के तो मैं ही आ रहा हूं। संयोग की बात, जिस दिन परिणाम आया उस दिन भी मैं वहीं था। महाराज वो जीत गया। जिसको उसके घर के वोट न मिले वो जीत के आ गया। और वो भी पट्टा, उसने भी वो जो प्रोसेशन निकलता है ना, उसको बोला, बोले वो महाराज के घर से निकालो। मेरे घर के आके सामने आके जो नाचा वो अंदर आया, बोले गुरुजी आशीर्वाद दो, मैं जीत गया। आपको याद है ना? मैंने तुरंत 1000 रुपये निकाले। मैंने कहा ले भाई बैठ, चाय पी के जा। बोले नहीं गुरुजी अभी समय नहीं, बाद में आऊंगा। मैंने कहा नहीं, एक जवाब देते जा, ईमानदारी से बता तू जीता कैसे? वो मुस्कुरा दिया, बोले गुरुजी बहुत सिंपल है। उस समय वो बैलेट पेपर पर स्टैंप लगाते थे क्रॉस का। मैं हर घर गया, सबसे मिला और सबको एक एक गाली सुनाई। और फिर मैंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, और यदि सच्चे दिल से मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तो इस चुनाव में मेरे नाम के सामने चौकड़ी का निशान डाल देना। बोले पूरे गांव ने मेरे सामने ठप्पा लगा दिया और मैं 100% जीत के आया हूं, फुल वोट से। सामने वाले की जमानत जब्त हो गई। पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति, परिवार के जो बुजुर्ग है, वो ऐसी वासनाओं को देखकर, ऐसे व्यभिचार को देखकर दुखी होते हैं। इस दुख से बचने के लिए अर्जुन बड़ा वाजिब सवाल यहां पर उठा रहा है कि मैं कैसे उठूं? जिन हाथों ने कल मेरी उंगली पकड़ी थी, मैं हाथ में खड्ग लेकर उसी हाथ को काटूं? और ये जब दुनिया देखेगी तो मेरे बारे में परसेप्शन क्या बनाएगी? अर्जुन गलत नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा था। आत्मचिंतन कर रहा है इस समय। इंसानियत का अर्थ है कि हमारे पास आत्मचिंतन हो। इंसान का अर्थ ही है जो आत्मचिंतन से समृद्ध होता हो। ये 6 दिन, आज 7वां दिन, ये आत्मचिंतन के दिन इसलिए है ताकि हम अपने भविष्य को शुचितापूर्ण, शांतिपूर्ण बना सके। और चिंता लेकर मत जाइएगा, जो निकल गई निकल गई। निकलने के लिए तो 84 योनि की जो हमारी जीवन यात्रा है वही की वही पूरी निकल गई है। किसी को याद कि गए जन्म में हम कब क्या कर रहे थे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आत्मचिंतन के इस प्रांगण में बैठकर नए दौर से लिखेंगे कल की नई कहानी। अपने कल को, अपने भविष्य को सुवर्ण बनाने के लिए, शाश्वत बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए अर्जुन का यह आत्मचिंतन केवल अर्जुन का ही नहीं है, यह मेरा और आपका भी होना चाहिए। वही गीता की इस महायात्रा में अग्रसर हो सकेगा, वही गीता के इस प्रवाह में अंत तो गत्वा ये बोल सकेगा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। ये जो नकारात्मकता है जीवन की, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। जब जाति का
हम मानव जाति में हैं। जब जाति का कोई धर्म ही न बचे, मानव होते हुए भी पशुओं जैसा व्यवहार करे, मानव होते हुए भी पशुओं की तरह आचरण करे, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इंसान है भाई, हंसता हंसता, पंकज भाई, हंसता हंसता रड़ी पड़ू भाई मानस छू। हंसता हंसता रड़ी पड़ू भाई मानस छू, चालता चालता खड़ी पड़ू अरे भाई मानस छू। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इंसान है हम, समृद्धि के द्वार पर आकर आज मेरा और आपका अस्तित्व खड़ा है। आज हमें चुनाव करना है कि पुनः उसी पशुता के अंधकार में वापस लौट जाया जाए कि प्रकाश में आगे बढ़े। ये नशे की ओर जाना, क्यों बार बार लोग नशा करते हैं? क्योंकि 84 योनि में जिन पशुताओं में हम घूमे हैं, उसका भी अनुभव, उसका भी डीएनए हमारे भीतर है। ध्यान से समझिएगा इस जिंदगी के साइंस को। गुमड़ानो इलाज મળશે કે કોરોનાનો इलाज મળશે? जिंदगी का इलाज तो कोई द्वारिकाधीश ही कर सकेगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः। पर ये आप दुनिया में लोगों को देखते हो, कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि संभ्रांत परिवारों में भी लोग बिगड़ते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये पशुता जो है वो हमारे भीतर छिपी हुई पड़ी है, बीज के रूप में। बस थोड़ा सा प्रमाद, रोज तो राजभोग करते ही है। आज ठाकुर जी को मिश्री भोग लगाकर यदि हम होटल में चली जाए, इसमें कौन सा એમાં શું બગડી જવાનું છે? सबके साथ रहना पड़ता है ना, चलो। मैंने पूज्यपाद कृष्णशंकर शास्त्री जी से सुना था, जो मैंने अपने जीवन में उतारा, बस आपको भी वो संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरा नहीं है, मुझे लाभ हुआ है, मैं लाभार्थी हूं। आशा करता हूं कि आपको भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बोला था कि आप घर में जो कुछ भी लाओ अपने लिए, सबसे पहले ठाकुर जी के सामने रखो। जो चीजें उनको ग्रहण करने योग्य है, बस उतना ही लाओ। जो आप उनको नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनको धराए बगैर हम ले नहीं सकते हैं। एक छोटा सा नियम, एक छोटी सी बात, जब आप काम के लिए घर से निकलते हो तो अपने ठाकुर जी को बोल के जाओ, एक चित्र लगा दो घर में। भले आप मंदिर में नहीं जाओ, कोई बात नहीं, एक चित्र लगा दो और चित्र में ठाकुर जी को बोल के जाओ कि 5 बजे तक का काम है, हो सकता है कि आधा घंटा इधर उधर हो जाऊं, 5:30 बजे तक आता हूं। आप करके देखिएगा, उनको बोल के जाइएगा। 5 बजेंगे, 5:30 बजेंगे, 5:45 बजेंगे। यदि आप घर पर नहीं लौटे ना, तो जहां आप होंगे वहां आपके दिल में ऐसा लगेगा कि कोई याद कर रहा है।
करके देखना, अच्छा लगे तो चालू रखना, छोड़ देना। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो परिवार कहां बचेगा? तब क्या हालत होगी? जब दादा अपने पोते को कहेगा कि चल बेटा थोड़ा पी आते हैं, तब वो बच्चे कहां जाएंगे? उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। आप कहीं सत्संग के लिए जाओ और वहां कोई आपको पूछ लेगा कल गांजो लायो छू, कैसा लगेगा? कुल धर्माश्च शाश्वता धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न। महाराज जब इंसानियत ही ना बचे, महाराज जब संस्कार ही ना बचा, जब सभ्यता ही ना रही, कोई दिशा निर्देश ही न रहा, केवल मन में वैर, आक्रोश, धर्म की आड़ में दूसरों को मारने की प्रवृत्ति में सज्जता। घर तो बहुत छोटी सी जगह है, ऐसी दुर्वासनाओं ने पाकिस्तान जैसे देश को खत्म करने होने की कगार पर खड़ा कर दिया। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न। जब धर्म ही नहीं रहेगा ना, हर कैरेक्टर का एक अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बच्चे बार बात पर उत्श्रृंखलता करे तो जैसे बड़ों को अच्छा नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों पर मुंह लटका के घूमे, वो बड़ों को भी तो शोभा नहीं देता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, अर्जुन का कहना यही है। ताली दोनों हाथ से बजती है। जो समाज में आप पाना चाहते हैं, आप जब भी मौका मिले दूसरों को गालियां दीजिए और फिर मन में ख्वाब बनाइए कि कभी मैं उस गांव में जाऊंगा तो वहां के लोग मुझे फूल माला से मेरा स्वागत करेगा। यहां किया हुआ कर्म यहीं पर चुकाना पड़ता है। अर्जुन को यहां पर चिंता है कि यदि मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाऊं, जैसे कौरव विचारहीन बनकर एक सत्ता के नशे में आज मरने मारने पर उतारू है, कहीं ऐसा न हो कि कल मैं बदनाम हो जाऊं। और याद रखना, जरूरी नहीं है कि मारने वाला ही बदनाम हो। यदि इरादा गलत हो ना तो मरने वाला भी बदनाम हो सकता है। नहीं तो आज दुर्योधन के बड़े बड़े फोटो लगे होते। आपके इरादे, आपकी वासना, आपका चरित्र आपको जीता भी सकता है, आपको हरा भी सकता है। अर्जुन यहां पर यह समझाने का, यह चिंतन कर रहा है और यह समझने का प्रयत्न कर रहा है कि धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न। जब धर्म ही न रहे, मैं 2 बजे से अपने विचारों को आपके सामने रख रहा हूं। सोचो 1 मिनट के लिए दृश्य कि जब मैं यहां आऊं तब आप लोग अपनी अपनी जगह पे उठ के थोड़ी देर नाचो, फिर एक दूसरे से लड़ने लगो,
फिर एक दूसरे को चेर मारो और यहां बड़ा हुड़दंग मचा दो, फिर ये बात इतनी शांति से मैं आपको कह पाऊंगा? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न। सबका अपना अपना धर्म होता है साहब, और ये सब कुछ अपनी मर्यादा में सुंदर दिखता है। नदी भी तब तक दर्शनीय लगती है जब तक वो अपने दोनों किनारों के बीच में बहती है। नदी भी यदि अपने किनारे को लांघ जाए तो वो नदी जो कल तक रमणीय थी, वो नदी आज मेरे और आपके लिए समस्या बन सकती है। समुद्र तब तक बहुत सुंदर दिखता है जब तक वो अपने किनारों के भीतर रहे। जिस दिन वो समुद्र अपना किनारा लांघ जाए तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो भी मेरे और आपके लिए समस्या बन जाता है। जिंदगी जब तक अपने चरित्र के दोनों किनारों के बीच में बंधी हुई है, तब तक मेरी और आपकी जिंदगी खूबसूरत है। जब चरित्र के किनारों को लांघकर किसी की जिंदगी आगे बढ़ने लगे तो वही जिंदगी खतरनाक बन जाती है। इसलिए अर्जुन यहां पर चिंतन कर रहा है कि धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्ना। फिर क्या बचेगा? फिर तो उसकी चपेट में जो भी आएगा वो सब कुछ बहता चला जाएगा। सुनामी आई थी, आपने देखा था ना, जो रास्ते में आ पड़ा सबको वो लेकर चला गया। जिस समुद्र के किनारे लोग टहलने जाया करते थे, आज वो समुद्र भी मौत का आमंत्रण बन गया। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न अधर्मा विभवत्युत उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती त्यनुशुश्रुमा। बड़ी पते का सवाल पूछ रहा है अर्जुन अपनी इन चिंतन की क्षणों में। हे द्वारिकानाथ, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जब ये धर्म ही न बचे, ये सभ्यता न रहे, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, टेक किया, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान होने के नाते हमारा आपस में व्यवहार, अरे व्यवहार तो बहुत लंबी दूरी की बात है, हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व, हमारे संस्कार, ये सब कुछ मनुष्याणाम जनार्दन, ये मनुष्यत्व को, विचारवान होने को आवश्यक है। नहीं तो फिर ये हमारी मनुष्यता जो है, हमारी ये जो मानवीयता है, इस पर कलंक लग जाएगा। फिर कैसे हम मानो कि जहां पर कोई चरित्र नहीं है, जहां पर कोई सभ्यता नहीं है, तो ये हमारी इंसानियत प्रश्नार्थ पे आ जाएगी। और इसलिए अर्जुन अपनी शंका व्यक्त करता है कि फिर तो जो ये जिंदगी बचेगी ना, वो नरके नियतम वासो। जैसे पशुओं में देखते हैं कि एक बैल चल तो रहा है, पर उस बैल को यदि पूछा जाए कि भाई साहब आप कहां जा रहे हो, तो वो जवाब देगा मुझे तो कहीं नहीं जाना है। जा तो रही है उसकी जिंदगी, पर कभी वो किसी ठिकाने पर पहुंचती ही नहीं है। पर उस बैलगाड़ी में जो आदमी बैठा है, उसको पूछो कि भाई साहब आप कहां जा रहे हो, तो मुस्कुराता हुआ जवाब देगा कि अरे कहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम था, शहर जा रहा हूं।
गंतव्य उन लोगों के लिए होता है जो जिंदा है। मरे हुए को कहां जाना है? ये जो पशुता है, ये जीते जी मृत्यु तुल्य है। और यहां पर इसी पशुता से डरता हुआ अर्जुन एक सवाल दागता है कि नरके नियतम, एक शंका कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी ही नरक तुल्य बन जाए। नरके नियतम वासो भवती त्यनुशुश्रुमा। तो महाराज, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, उस प्रांगण के महंत ने दीप प्रज्वलन करके हमारे इस आत्मचिंतन की इस शिविर का प्रारंभ करवाया था। और जिसकी यात्रा करते करते आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आज उस परंपरा का पूरा कुनबा हमें दर्शन देने के लिए आया। इसलिए अर्जुन जो मन में शंका उत्पन्न कर रहा है, जो भगवान से सवाल पूछ रहा है कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती त्यनुशुश्रुमा। चरित्र क्या दे सकता है? बहुत दूर दूर से ये सब महात्मा आज हमें आशीर्वाद देने के लिए अपना अपना स्थान छोड़कर यात्रा कर यहां तक आए। ये जहां बैठते हैं, उस समय जो आप लोगों के जब महात्माओं का यहां आगमन हुआ, तो जैसे मैं मुस्कुरा रहा था, न केवल मैं अकेला, आप लोग भी जो सामने बैठे थे, आप लोग भी सब राजी हो गए। ये जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता चरित्र की प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता विवेक की प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता साधना की प्रसन्नता है। ये प्रशंसा अनुशासन की प्रशंसा है। उत्सन्न कुल धर्माणाम, आज जो अर्जुन प्रश्न खड़ा कर रहा है कि केवल एक हस्तिनापुर का साम्राज्य मुझे मिल जाए, एतदर्थ यदि मैं हत्या के लिए आगे बढ़ूं तो फिर मेरे पास चरित्र क्या बचेगा? सवाल यहां पर सफलता और असफलता की नहीं है। सवाल यहां पर युद्ध को जीतना और युद्ध को हारना नहीं है। युद्ध तो बहुत लोग जीत जाते हैं और युद्ध तो बहुत लोग हार भी जाते हैं। युद्ध का अर्थ ही यह है कि एक का जीतना तय हो गया, एक का हारना तय हो गया। अर्जुन जो यहां पर सवाल कर रहा है, वो युद्ध को जीतना और युद्ध को हारने का नहीं है। आज अर्जुन के मन में चल रहा है कि या तो मुझे शाश्वत विजय मिले या तो फिर मैं इस युद्ध को हार जाऊं। यहां पर शाश्वत विजय की कामना से अर्जुन आत्मचिंतन कर रहा है, जिसके विषय में विस्तार से हमने ये पूरी यात्रा की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा से लेकर हमने बाप जी के दीप प्रज्वलन से आरंभ किया था। और आज यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः, मुझे ऐसा विजय न चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। मुझे नहीं चाहिए कोई विजय। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम। कल मैं राजा बनकर बैठ भी जाऊं तो यही देश कहेगा, अरे छोड़ो, ये तो બધું કાળું ધોળું કરીને જીતીને આવ્યો છું। नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न मुझे राज्य चाहिए न मुझे सुख चाहिए। किन्नो
किन्नो राज्येन गोविंद। क्या लाभ इस समृद्धि का, क्या लाभ इस सत्ता का, क्या लाभ इस राज्य का, क्या लाभ ऐसी जीत का जो जीत के भी मुझे हार जाना है। मैं ऐसा विजय नहीं चाहता हूं। अंत में धार्त राष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। सु क्या मैं इन लोगों को कल हरा भी दूं? क्षेमतरम भवेत, क्या यह मेरे लिए ठीक होगा? 3 प्रकार की चेतना होती है। अब उपसंहार में जाएं तो विचार करें कि 3 प्रकार की चेतना होती है। एक चेतना विचारहीन, सत्ता का नशा, समृद्धि का नशा, संपत्ति का नशा इस कदर हावी हो गया कि अब वो कैसा वर्तन कर रहा है, अब वो कैसा बोल रहा है, अब वो कैसे चल रहा है, अब उसका जीवन कैसा है, कोई ध्यान नहीं है। जैसे वो नशे में डूबा हो, जैसे वो नींद में चल रहा हो। जो नींद में चलता है ना, वो चल के कभी थकता नहीं है, क्योंकि वो तो नींद में है, चल तो कोई और रहा है। किंतु जो जागृति से चले ना, तो वो चलता है तो थक भी सकता है। धार्त राष्ट्रान रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। एक विचारहीन अवस्था जो केवल उन्माद में दौड़ती है, उनका केवल प्रभुत्व उन्माद में होता है। चेतना की एक दूसरी अवस्था जो है विचारवान अवस्था। व्यक्ति अर्जुन की तरह सोचता है कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरी हर क्रिया, मेरी प्रत्येक प्रतिक्रिया मेरे समाज, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा संप्रदाय, मेरा धर्म उसके अनुकूल है क्या? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। यदि इसको खोके यदि मुझे साम्राज्य मिलता हो तो हे गोविंद, अब मुझे वो साम्राज्य नहीं चाहिए। विचारवान अवस्था। और जब कोई विचारवान अवस्था में होता है, तब कोई साधु, कोई विरक्त, कोई हरिभक्त, कोई आचार्य, कोई निर्विचार द्वारिकानाथ उपदेश करता है। आगे उपदेश का आरंभ होता है। जो उपदेश 18वें अध्याय में जब पहुंचता है, तब उपदेशक अपने शिष्य से पूछेगा कि अर्जुन, अब कैसा महसूस करते हो, क्या लग रहा है? तब अर्जुन मुस्कुराकर कहेगा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह, मेरी दुर्मति, मेरा अंधकार, मेरी विचारहीनता अब समाप्त हो चुकी है। बोले कुछ मिला? तो अर्जुन ने जो अनुभव दिया, ये बड़ा अद्भुत अनुभव दिया। अर्जुन कह सकता था कि मुझे भगवान मिले। अर्जुन ने नहीं कहा कि मुझे भगवान मिले। अर्जुन ने कहा स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे पता लगा कि मैं कौन हूं। बाकी आप मंदिरों में देखते हैं ना, मंदिर पे लिखना पड़ता है कि तिलक करने के बाद दीवार पर सिंदूर मत पोते।
बोर्ड लगाना पड़ता है। मंदिर के भीतर ठाकुर जी के चरणों में दीपक न लगाएं, बोर्ड लगाने पड़ते हैं। यदि सब जगे हुए लोग मंदिर में जाते तो ये ऐसे बोर्ड मंदिरों में न लगाने पड़ते। मंदिरों में ऐसे बोर्ड न लगाने पड़ते कि सावधान, आप सीसीटीवी की नजर में हो। सीसीटीवी क्या लगता है, उस समय तो वो ऊपर वाले की नजर पे होता है। जिसको ऊपर वाले का डर नहीं है उसको यह लिख के बताना पड़ता है कि ऊपर वाले से तो तुम नहीं डरोगे, सीसीटीवी की नजर में हो, पुलिस पे जाओगे। किन्नो राज्ये न गोविंदा किम भोगेर जीविते नवा। और अंत में यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्यता। जहां पर हिंसा है, जहां पर प्रतिशोध है, वहां पर यदि सुख मिल भी जाता है तो वो सुख भी दुख का ही कारण बनता है। और ऐसा सुख जो दुख का कारण बन जाए, उससे बचने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने धार्तराष्ट्रा रणे हन्यो स्तन में क्षेमतरम भवेत। मैं सुख चाहता हूं द्वारिकानाथ, पर ऐसा सुख नहीं कि जो किलो के दाम पर बिकता हो। मुझे तो ऐसा सुख चाहिए जो शाश्वत सुख हो, जो साधुओं को मिलता है, जो संतों को मिलता है। कितनी मजेदार बात है। आप कभी भी किसी भी साधु को देखिए, मिलिए, उनके पास बैठिए। आज तो मौका बहुत अच्छा है, आप लोग जितने हो इनसे ज्यादा तो यहां संत बैठे। एक एक को पकड़ के बैठ जाओगे ना तो भी महन जी बैठ जाएंगे मंदिर के लिए, अकेले बच जाएंगे। ये ऐसा है। जब इनकी शांति में जब आप बैठते हो तो सवाल पैदा होता है कि हम जिंदगी भर ये दौड़ा भागी करके कौन सी चीज कमा रहे हैं, कि जब साधुओं के पास बैठकर यही पूछना पड़ता है, बाप जी बाकी तो બધું બહુ બરાબર છે, આ शांति નથી મળતી। कोई अक्ल वाला हो मशखरा तो वो कहता है शांति मिले न मिले, शांति लाल को मैं जानता हूं, बोल तो मैं एड्रेस दूं। शांति नहीं है। मेरे भाई बहन, आत्मचिंतन के इस सत्र में मुझे जितनी बातें ध्यान में आई, मैंने उसको विस्तार पूर्वक आपके सामने रखने का विनम्र प्रयत्न किया है। सच ये है कि शास्त्र का तो एक वचन तो बहुत लंबा हो जाएगा। शास्त्र का तो एक शब्द, गुरु का एक नाम, गुरु का एक शब्द, वो भी यदि ठीक से समझ में आ जाए ना तो जिंदगी में प्रकाश आ जाता है। जिंदगी प्रकाश की ओर, समृद्धि की ओर आगे बढ़ती है। यहां तो पूरे के पूरे अध्याय की चर्चा हुई, बड़ा लंबा था मामला। जितना मैं आप लोगों तक रख सकता हूं, मैंने केवल विनम्र प्रयत्न किया है। सच बताऊं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु एक ऐसा सुरीला उपनिषद है कि इस उपनिषद को सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, इस ब्रह्म विद्या के इस विस्तार में, इस बातों में, और उसमें भी योग शास्त्रे, द्वारिका नाथ का संवाद, श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम, मेरा और आपका विषाद समाप्त हो। और एतदर्थ जो हमने आत्मचिंतन का ये मार्ग अपनाया, इस मार्ग के लिए मैंने जो आप लोगों तक विचार पहुंचाए हैं, ये विचार केवल इतने से है कि मैं कोई सुई लेकर जाऊं समुद्र के किनारे और उस भरे पड़े समंदर में उस सुई की नोक को मैं डुबोऊं
और उस सुई को मैं 3 बार झटक दूं, उसके बाद उस सुई की नोक पर जितना समुद्र का जल बचे, शास्त्र के इस अगाध महासागर में से यदि मैं कोई बात आप तक पहुंचा सका हूं, तो वो बचा हुआ जो सुई की नोक का जो समुद्र का जल है, बस इतना भी शायद बता पाया, बाकी सब कुछ छूट गया। और इतना बताने में भी, क्योंकि रोज 2 से 5.5 बोलना, हो सकता है कि किसी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए मैंने कोई कड़वी बात बोल दी हो, तो जितनी बातें आपको अच्छी लगी, जितनी बातें आपको मार्गदर्शक लगी, वो बातें जो मेरे गुरुओं ने मुझे जो प्रसन्न होकर प्रसाद में दिया था, उसमें से बचाकर जितना मैं आप लोगों तक ला सका, वो उनका दिया हुआ आपके लिए प्रसाद था। और जो बातें आपको ठीक न लगी, जो बातें आपको कड़वी लगी, वो सब मेरी दुर्बुद्धि का परिणाम था। मैं आशा करता हूं इतने दिन हम यहां साथ बैठे, संतों के सानिध्य में यहां साथ में बैठे, तो मैं आशा करता हूं कि मेरी कड़वी बातों को भूलकर, मेरे अपराध को भूलकर आप लोग यहां से कोई अच्छा विचार, कोई विवेक का कोई सिद्धांत अपने घर तक, अपने आचरण तक, अपने जीवन में लेकर चलोगे। हनुमान जी का ये प्रसाद आपके जीवन को प्रकाश से भर दे। हनुमान जी महाराज का यह प्रसाद आपके जीवन के पुरुषार्थ को सफल बना दे। हनुमान जी महाराज का यह प्रसाद आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, उस परिवार के प्रति मेरी अनंत शुभकामनाएं प्रेरित करते हुए कि जिस माता की स्मृति में परिवार ने इस सत्संग का आयोजन किया, जिसका लाभ समाज में अनेक लोगों तक पहुंचने वाला है, उस परिवार के प्रति मेरी शुभकामनाओं को व्यक्त करते हुए पूज्य संतों के चरणों में, पूज्य महंत के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। सज्जनों, यदि यह सत्संग कभी आपको याद आए, बस जहां हो वहां एक बार मुस्कुरा देना। आपका मुस्कुराना मुझे अरबों रुपए की दक्षिणा मिल गई हो इतना लाभ प्रदान करेगा। आइए एक क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय। शरणं हरि शरणं हरि प्यार से सब गाएंगे। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री विठ्ठल वल्लभ गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोलिए श्री हनुमान जी महाराज